जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कच्चे कर्मचारियों पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के बिजली निगमों में तैनात कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक और बेहद अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो कई दशकों से अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियमित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि 6 हफ्ते के भीतर सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। 3 दशक की लड़ाई के बाद राहत ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि इन कर्मचारियों ने पिछले करीब 30 वर्षों से अपनी स्थायी नौकरी और अधिकारों को पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। 1995 से कार्यरत कई कर्मचारी आज भी संविदा या दैनिक वेतन भोगी स्थिति में काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कर्मचारियों ने 30 सालों में 9 बार अदालत का दरवाजा खटखटाया। पहले के फैसलों में भी उनके पक्ष में आदेश आए थे, लेकिन सरकार और निगम प्रबंधन ने बार बार पदों की अनुपलब्धता या नीतिगत दिक्कतों का हवाला देकर नियमितीकरण से इनकार किया। 3,500 कर्मचारियों को राहत की उम्मीद। हाई कोर्ट के इस फैसले से बिजली निगमों में कार्यरत करीब 3,500 कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। ये वे कर्मचारी हैं जो वर्षों से निगमों के नियमित कार्यों को संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति कच्चे मजदूर जैसी रही है। वेतन, सुविधाएं और भविष्य की सुरक्षा के मामले में वे पीछे रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद उनके लिए स्थायी नौकरी और वरिष्ठता सहित बकाया राशि पाने का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारियों के शोषण पर सख्त टिप्पणी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को संवैधानिक नियोक्ता होने के नाते यह अधिकार नहीं है कि वह कच्चे कर्मचारियों का शोषण करे। लंबे समय से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को केवल इस आधार पर नियमितीकरण से वंचित करना कि स्वीकृत पद नहीं है या शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं हुई, बिल्कुल गलत है। सरकार कर्मचारियों से वर्षों तक नियमित कार्य करवाकर उन्हें अस्थायी मानने का बहाना नहीं बना सकती। सरकार के बहाने को कोर्ट ने अस्थायी बताया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया था कि 2005 में ही हाई कोर्ट ने उनके नियमितीकरण के आदेश दिए थे। मार्च 2025 में भी कोर्ट ने सरकार को उनके मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मई 2025 में सरकार ने यह कहकर उनके दावे खारिज कर दिए कि पद उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने इस तर्क को अस्थायी और निरर्थक करार दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार प्रशासनिक दिक्कतों का बहाना बनाकर कर्मचारियों के नियमितीकरण से इनकार नहीं कर सकती। सरकारी नीतियां सिर्फ आदेश टालने के लिए। जस्टिस बराड़ ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की उस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की जिसमें सरकारें बार बार नई नीतियां बनाकर अदालत के आदेशों को टालती रहती हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को दशकों तक अस्थायी पदों पर रखकर उनसे पूरे समय का काम करवाना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि यह समानता और सम्मान के मूल अधिकारों का हनन है। संवैधानिक नियोक्ता होने की जिम्मेदारी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दोहराया कि राज्य केवल बाजार का भागीदार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है। इसका मतलब यह है कि राज्य पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को उचित सुरक्षा, वेतन और सुविधाएं उपलब्ध कराए। बजट संतुलन बनाने के नाम पर सरकार उन कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती जो समाज की सबसे बुनियादी और जरूरी सेवाएं दे रहे हैं। न्याय में जनता का भरोसा। अदालत ने प्रशासन की आदतन लापरवाही, उदासीनता और जानबूझकर देरी करने की प्रवृत्ति को भी कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार खुद न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करती तो जनता का भरोसा कमजोर होता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार जवाबदेही तय करे और कर्मचारियों को उनका हक तुरंत दिलाए। वीर बहादुर का उदाहरण। फैसले में विशेष तौर पर वीर बहादुर नामक कर्मचारी का जिक्र किया गया है जिसे पिछले साल नियमित किया गया था।
अदालत ने कहा कि यदि सरकार 6 हफ्ते में बाकी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश पारित नहीं करती तो याचिकाकर्ताओं को भी वीर बहादुर की तरह ही पूर्ण लाभ, वरिष्ठता और बकाया राशि के साथ नियमित माना जाएगा। अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जस्टिस बराड़ ने राज्य संस्थाओं को 7 सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इन निर्देशों का मकसद यही है कि भविष्य में सरकार इस तरह की टालमटोल न कर सके और सभी विभाग कर्मचारियों को समय पर स्थायी करने की दिशा में काम करें। यह फैसला उन कर्मचारियों के संघर्ष की जीत माना जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा अदालतों में केस लड़ते हुए बिताया। कई कर्मचारी अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी की स्थायित्व और भविष्य की सुरक्षा नहीं मिली थी। फैसले के बाद उनमें एक नई उम्मीद जगी है कि आखिरकार उनका लंबा संघर्ष रंग लाएगा और उन्हें भी नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से हरियाणा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। 3,500 कर्मचारियों को नियमित करने का मतलब है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नियमित कर्मचारियों को न सिर्फ अधिक वेतन देना होगा बल्कि पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ भी देने होंगे। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने बजट की जिम्मेदारी कर्मचारियों के सिर नहीं डाल सकती। यदि यह फैसला समय पर लागू होता है तो इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दशकों से असुरक्षा और असमानता का शिकार रहे इन कर्मचारियों को आखिरकार स्थायित्व मिलेगा। वहीं समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि मेहनत और न्याय की लड़ाई अंततः रंग लाती है। यह फैसला सिर्फ हरियाणा बिजली निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे राज्य और पड़ोसी पंजाब में भी पड़ेगा। तमाम विभागों में कार्यरत कच्चे, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब इस फैसले का हवाला देकर अपने नियमितीकरण की मांग कर सकते हैं। इससे दोनों राज्यों की सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करें। दोस्तों, वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कीजिए।